एक छोटा सा गेम। आपके सामने एक फेयर डाई है। आप उसे रोल करते हैं और जो फेस ऊपर आता है उतने रुपीस आपकी जेब में। 6 आया तो 6 रुपीस, 1 आया तो 1 रुपी। अब खेलने से पहले एक सवाल, एक रोल पर आप औसतन कितना जीतने की उम्मीद रखेंगे? जवाब है 3.5 रुपीस। और ये अटपटा लगता है क्योंकि डाई पर 3.5 नाम का कोई फेस है ही नहीं। आप कभी एग्जैक्टली इतना जीत ही नहीं सकते। फिर भी यही सबसे ईमानदार जवाब है। आज देखेंगे कि ये नंबर आता कहां से है, इसके साथ दूसरा नंबर क्यों जरूरी है और गेट इन्हीं 2 नंबर्स पर कैसे सवाल बनाती है। पहले इस पूरी कहानी को एक प्लैंक पर रख देते हैं। ये रही वो लाइन जिस पर डाई के सारे पॉसिबल पेआउट्स बैठेंगे। इस पर स्केल लगते ही तस्वीर साफ हो जाती है। 0 से लेकर 7 तक की एक सीधी पट्टी। अब सबसे बाईं तरफ वाला पेआउट 1। यहां एक वजन रखिए और उस वजन का साइज उस फेस की प्रोबेबिलिटी है, यानी 1/6। इसी तरह दाईं तरफ आखिरी पेआउट 6, वहां भी ठीक उतना ही वजन, क्योंकि फेयर डाई में हर फेस का चांस बराबर है। बीच के फेसेस पर भी इतने ही वजन रखे मान लीजिए। अब असली सवाल, इस प्लैंक को नीचे से कहां सहारा दें ताकि ये किसी तरफ न झुके? वो जगह यहां है, 3.5 पर। यही एक्सपेक्टेशन है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो आपको मिलेगी ही, बल्कि वो जगह जहां पूरी डिस्ट्रीब्यूशन अपना संतुलन पाती है। और जब सारे वजन बराबर हों, ये जगह ठीक बीचों बीच आती है। अब वजन बराबर नहीं रखते और यहीं असली आइडिया खुलता है। ये रही बेसलाइन और इस पर हम 3 पॉसिबल वैल्यूज का चार्ट बनाएंगे, जहां हर बार की ऊंचाई उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी है। पहली वैल्यू है 1 और इसका चांस 0.5 है, यानी आधे मौकों पर यही आती है। दूसरी वैल्यू है 2, चांस 0.4। यहां तक सब कुछ पास पास है, इसलिए बैलेंस पॉइंट भी इन्हीं के आसपास लगेगा। और अब तीसरी वैल्यू 10, चांस सिर्फ 0.1। ये बहुत दूर बैठी है और इसका वजन सबसे हल्का है। फिर भी ये बैलेंस पॉइंट को अपनी तरफ खींच लेती है। हिसाब कीजिए, 0.5 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू 2 प्लस 0.1 इंटू 10, यानी 0.5 प्लस 0.8 प्लस 1 बराबर 2.3। गौर कीजिए, बैलेंस पॉइंट 1 और 2 के बीच नहीं रहा, वो खिसक कर 2.3 पर चला गया, सिर्फ उस एक दूर वाली वैल्यू की वजह से। यही वेटेड एवरेज का असली मतलब है। अब इस तस्वीर को हाथ से छू लीजिए। एक लंबी लकड़ी की पट्टी है और उसके नीचे एक तेज धार वाला फुलक्रम। पट्टी पर अलग अलग जगहों पर ब्रास के वेट्स रखे हैं और उनके साइज बराबर नहीं है। फिजिक्स कहती है कि पट्टी तभी सीधी रहेगी जब फुलक्रम ठीक उस जगह हो जहां हर वेट अपनी दूरी के हिसाब से संतुलन में आ जाए। यह हिसाब बिल्कुल वही है जो हम प्रोबेबिलिटी के साथ करते हैं, वैल्यू की जगह दूरी और प्रोबेबिलिटी की जगह वेट। इसीलिए एक्सपेक्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। और यहीं से यह भी साफ है कि फुलक्रम वहां भी लग सकता है जहां कोई वेट रखा ही नहीं। इसीलिए एक्सपेक्टेशन का किसी असली वैल्यू पर होना जरूरी नहीं। अब इसे फॉर्मूला की शक्ल दे देते हैं। हर पॉसिबल वैल्यू लीजिए, उसे उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कीजिए और सब जोड़ दीजिए। यही एक्सपेक्टेशन है, जिसे लिखते हैं कैपिटल E ऑफ X और शॉर्ट में इसे म्यू भी कहते हैं। फेयर डाई पर इसे लगाकर देखिए। हर फेस का चांस 1/6 है, इसलिए सारे वेट्स बराबर हैं और तब यह स्कूल वाला साधारण एवरेज बन जाता है। 1 से 6 तक जोड़िए, यानी 21, और 6 से भाग दीजिए, मिलता है 3.5। और अब वो लाइन जो गेट बार बार जांचती है। एक्सपेक्टेशन एक लॉन्ग रन एवरेज है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो आपको जरूर मिलेगी। गेम बहुत बार खेलिए तो पर गेम औसत जीत 3.5 के आसपास बैठेगी, पर किसी एक रोल पर वो कभी नहीं आएगी। यही अंतर MCQ के ऑप्शंस में छिपाकर पूछा जाता है। अब एक्सपेक्टेशन की सबसे काम की आदत, लाइनियरिटी। इसे मानिए मत, इसे बनते हुए देखिए।
शुरुआत डेफिनेशन से, ax प्लस बी का एक्सपेक्टेशन मतलब हर वैल्यू पर ax प्लस बी लिखकर उसे उसकी प्रोबेबिलिटी से वेट देकर जोड़ना। अब सम को खोल दीजिए। अ वाला हिस्सा अलग, बी वाला अलग। अ एक कांस्टेंट है, इसलिए समेशन के बाहर आ जाता है और बी भी बाहर आ जाता है। अब आखिरी टुकड़ा, सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ हमेशा 1 होता है, इसलिए b इंटू 1 बस भी रह जाता है। तो मिला e ऑफ ए एक्स प्लस बी बराबर अ इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी। और इसका बड़ा भाई, किसी भी 2 रैंडम वेरिएबल्स को जोड़ दीजिए, उनके एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ जाते हैं। e ऑफ x प्लस वाई हमेशा e ऑफ x प्लस e ऑफ y होता है। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस टॉपिक का सबसे ताकतवर हथियार है। इसमें कहीं भी इंडिपेंडेंस की शर्त नहीं है। x और y एक दूसरे पर चाहे जितना डिपेंड करें, एक्सपेक्टेशन फिर भी जुड़ जाता है। गेट इसी छूट पर सवाल बनाती है और अगले स्टेप्स में हम इसे नंबर्स के साथ साबित करेंगे। इस छूट को महसूस करने के लिए ये सेटअप देखिए। तो कांच की नलियां नीचे से एक पाइप के जरिए जुड़ी हैं और उनमें रंगीन पानी भरा है। बाईं नली में पानी ऊपर उठता है तो दाईं में ठीक उतना ही नीचे चला जाता है। ये 2 लेवल्स एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं। एक देख लीजिए तो दूसरा अपने आप पता चल जाता है। ये डिपेंडेंस की सबसे कड़ी शक्ल है, लेकिन एक चीज पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ता। दोनों नलियों का कुल पानी हमेशा उतना ही रहता है। यही लाइनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन की तस्वीर है। और अब इसे डाई पर असली नंबर्स के साथ देखते हैं। डाई पर यह प्रयोग कीजिए। x है आपका रोल और y है 7 माइनस एक्स, यानी x2 आया तो y5, x6 आया तो y1। y में अपनी कोई आजादी नहीं, वो x से पूरी तरह तय हो जाता है और इससे ज्यादा डिपेंडेंट जोड़ी बन ही नहीं सकती। टेबल में तीनों रोज एक एक करके भरते हैं। पहली रो e ऑफ x, जो हमें पहले से पता है 3.5। दूसरी रो y भी 1 से 6 तक ही घूमता है, बस उल्टे क्रम में, इसलिए उसका एवरेज भी 3.5 है। या लाइनियरिटी से सीधे e ऑफ 7 माइनस एक्स बराबर 7 माइनस 3.5। और तीसरी रो जो असली बात है, x प्लस वाई तो हमेशा 7 ही होता है हर रोल पर, बिना किसी अपवाद के, इसलिए उसका एवरेज भी 7 है। और 3.5 प्लस 3.5 भी 7 है। दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचे, यानी लाइनियरिटी यहां भी टिक गई, उस जोड़ी पर जो पूरी तरह बंधी हुई है। इसे गांठ बांध लीजिए। एक्सपेक्टेशन जोड़ने के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं। यही वजह है कि बाइनोमियल का मीन NP एक लाइन में निकल आता है। अब दूसरे नंबर की जरूरत समझिए। 2 गेम सोचिए और उन्हें इसी एक लाइन पर रखकर देखिए। ये रही स्केल, -1 से लेकर 8 तक। गेम A में आपको या तो 3 रुपीज मिलते हैं या 4 बराबर चांस से। ये रहा उसका पहला पे आउट 3 और ये रहा दूसरा 4। गौर कीजिए, ये दोनों पॉइंट्स एकदम पास पास बैठे हैं। अब गेम B, इसमें या तो कुछ नहीं मिलता यानी 0, और ये रहा वो पॉइंट बिल्कुल किनारे पर, या फिर पूरे 7 मिल जाते हैं दूसरे किनारे पर। अब एवरेज निकालिए। गेम A का 3 प्लस 4 बटा 2 से, यानी 3.5, और गेम B का 0 प्लस 7 बटा 2 से, वो भी 3.5। एवरेज के हिसाब से ये एक जैसे हैं, पर खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। पहला सुरक्षित, दूसरा उछल कूद वाला। मतलब साफ है, अकेला एवरेज पूरी कहानी नहीं बताता। हमें दूसरा नंबर चाहिए जो बताए कि वैल्यू सेंटर से कितनी दूर बिखरी है। तो उस दूसरे नंबर को बनाते हैं। सबसे सीधा ख्याल ये आता है कि हर वैल्यू का मीन से डिस्टेंस ले लो और उनका एवरेज निकाल लो। लेकिन ये हमेशा 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ हैं और कुछ नीचे की, और वो आपस में काट देते हैं। इसीलिए हम हर डिस्टेंस को पहले स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने से नेगेटिव साइन गायब हो जाता है और साथ ही
दूर वाली वैल्यूज की सजा पास वाली वैल्यूज से कहीं ज्यादा हो जाती है। इन स्क्वायर डिस्टेंसेस का प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज ही वेरिएंस है, और चूंकि स्क्वायर किया था, वेरिएंस की यूनिट्स भी स्क्वायर हो गईं। इसीलिए आखिर में स्क्वायर रूट लेकर स्टैंडर्ड डिविएशन पर आते हैं, जो वापस x की अपनी यूनिट्स में बोलता है। एग्जाम में ध्यान से पढ़िए कि वेरिएंस मांगा है या स्टैंडर्ड डिविएशन। डेफिनेशन से हिसाब करना एग्जाम में भारी पड़ता है, इसलिए उसी डेफिनेशन से एक बहुत आसान कंप्यूटिंग फॉर्म निकालते हैं। शुरुआत यही है, वेरिएंस बराबर x माइनस म्यू होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, x माइनस म्यू का स्क्वायर बनता है x स्क्वायर माइनस 2 म्यू x प्लस म्यू स्क्वायर। यहां तक सिर्फ अलजेब्रा है। अब एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाइए। ये इजाजत हमें लाइनियरिटी ने अभी अभी दी है। म्यू एक कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाता है और तीनों टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं। अब वो स्टेप जो सब कुछ छोटा कर देता है। e ऑफ x तो खुद म्यू ही है, इसलिए बीच वाला टर्म बन जाता है 2 म्यू इंटू म्यू, यानी 2 म्यू स्क्वायर। अब जोड़िए, माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बचता है माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू तो e ऑफ x ही है, तो वेरिएंस बराबर e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का स्क्वायर। यही वो फॉर्म है जिससे एग्जाम में हर बार हिसाब होगा, मीन ऑफ दी स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ दी मीन। इस क्रम को कभी मत उल्टाइए। अब यही हिसाब फेयर डाई पर पूरा चलाते हैं, एक भी स्टेप छोड़े बिना। पहले e ऑफ x, 1 से 6 तक का जोड़ 21, 6 से भाग बराबर 3.5। अब e ऑफ x स्क्वायर, पहले हर फेस को स्क्वायर कीजिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36। फिर एवरेज लीजिए, इनका जोड़ 91 है और 6 से भाग देने पर 91/6 यानी लगभग 15.17। अब फॉर्मूला लगाइए, वेरिएंस बराबर 91/6 माइनस 3.5 का स्क्वायर, और 3.5 का स्क्वायर है 12.25। घटाइए तो वेरिएंस मिलता है ठीक 35/12 यानी 2.917। नैट में फ्रैक्शन आखिर तक साथ रखिए और डेसिमल सबसे अंत में बनाइए, वरना राउंडिंग रेंज से बाहर निकल सकते हैं। और आखिर में स्टैंडर्ड डिविएशन 2.917 का स्क्वायर रूट यानी लगभग 1.708। ये नंबर डाई की अपनी वैल्यूज के पैमाने पर है, इसीलिए ये वेरिएंस से ज्यादा बोलता है। और एक चेतावनी, स्क्वायर पहले हर फेस पर लगा है, एवरेज बाद में। उल्टा करने पर 12.25 आ जाएगा और पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब ये तस्वीर देखिए, क्योंकि यही अगली 2 लाइन्स समझा देगी। ऊपर वाली रो में लकड़ी के पैग एक जैसे फासले पर खड़े हैं और पूरी रो को उठाकर दाईं तरफ खिसका दिया गया है। हर पैग हिला, लेकिन किन्हीं 2 पैग्स के बीच का गैप जरा भी नहीं बदला। नीचे वाली रो में वही पैग्स हैं, पर उन्हें खींचकर फैला दिया गया है। अब हर गैप पहले से 3 गुना है। बस यही अंतर मीन और वेरिएंस के बीच है। खिसकाने से सेंटर बदलता है, फैलाव नहीं। खींचने से फैलाव बदलता है। इसलिए किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले यही पूछिए, ये शिफ्ट है या स्केल। अब इसे नंबर्स में बांधते हैं। मान लीजिए हमने x को a से मल्टीप्लाई किया और उसमें b जोड़ दिया। लाइनियरिटी से नया मीन तुरंत मिल जाता है, म्यू प्लस b। अब हर वैल्यू का नए मीन से डिस्टेंस निकालिए। ax प्लस b में से a म्यू प्लस b घटाइए। b दोनों जगह है, इसलिए पूरा कट जाता है और बचता है a इंटू एक्स माइनस म्यू। देखिए b यहीं गायब हो गया। अब इस डिस्टेंस को स्क्वायर कीजिए और एक्सपेक्टेशन लीजिए। अ स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाता है और अंदर वही पुराना वेरिएंस बचता है। तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी बराबर अ स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। बी का कहीं नाम भी नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन में अ स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है, यानी मॉड्यूलस अ। ध्यान दीजिए, ये मॉड है, प्लेन आ नहीं।
इसलिए अ नेगेटिव हो तब भी एस डी पॉजिटिव रहता है। ये अंतर गेट बहुत पसंद करती है। अब डाई पर देख लीजिए, उसकी वेरिएंस थी 2.917। 3x प्लस 7 की वेरिएंस चाहिए तो सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, मिलता है 26.25। 7 को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे आम गलती यही है कि लोग 7 भी जोड़ देते हैं। शिफ्ट से स्प्रेड कभी नहीं बदलता। अब इस टॉपिक का सबसे बड़ा मार्क्स खाऊं ट्रैप, और इसे एक छोटे एग्जाम्पल से हमेशा के लिए पक्का कीजिए। मान लीजिए x सिर्फ 2 वैल्यूज लेता है, 1 या 3, दोनों का चांस 0.5। e ऑफ x निकालिए, वो 2 है। अब e ऑफ x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इनका एवरेज 5, लेकिन e ऑफ x का स्क्वायर तो 4 है और इनका फर्क ठीक 1 है, जो इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस है। अब दूसरा फंक्शन 1 बाई x, 1 बाई e ऑफ x हुआ 0.5, लेकिन e ऑफ 1 बाई x है 0.5 इंटू 1 प्लस 0.5 इंटू 1 बाई 3, यानी 2 बाई 3, लगभग 0.67। फिर बराबर नहीं। अब उल्टी दिशा वाला एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट। e ऑफ रूट x लगभग 1.37 है, जबकि रूट ऑफ e ऑफ x है रूट 2, लगभग 1.41। यहां e ऑफ g ऑफ x छोटा निकला, बड़ा नहीं। यही जेनसन की बात है। कॉन्वेक्स फंक्शन में जैसे स्क्वायर या 1 बाई x, e ऑफ g ऑफ x g ऑफ e ऑफ x से बड़ा या बराबर होता है। कॉन्केव में जैसे स्क्वायर रूट ठीक उल्टा। सिर्फ सीधी लाइन ही वो केस है जहां दोनों बराबर हैं, इसीलिए लाइनियरिटी काम करती है, बाकी कोई फंक्शन नहीं। अब इन सारी बातों को एक जगह रख देते हैं, क्योंकि गेट का हर स्टेटमेंट वाला सवाल इन्हीं में से निकलता है। पहला एक्सपेक्टेशन किसी टेढ़े फंक्शन के आर पार नहीं जाता, और स्क्वायर वाले केस में उनका फर्क ठीक वेरिएंस होता है। दूसरा, e ऑफ x इंटू वाई, e ऑफ x इंटू e ऑफ y के बराबर तभी होता है जब x और y इंडिपेंडेंट हों। तीसरा, वेरिएंसेस भी तभी जुड़ती है जब इंडिपेंडेंस हो। और चौथा, जो इन सबसे अलग खड़ा है, एक्सपेक्टेशंस बिना किसी शर्त के जुड़ते हैं। और पांचवा, सबसे सस्ता मार्क, किसी कांस्टेंट को जोड़ने से वेरिएंस कभी नहीं बदलती। इन 5 लाइंस को याद कर लीजिए, तो इस टॉपिक का कोई भी विच इज ऑलवेज ट्रू वाला सवाल आपको नहीं हरा सकता। अब उसी डाई वाली जोड़ी पर इन चारों रूल्स की जांच कर लेते हैं, ताकि ये सिर्फ कहा हुआ न रह जाए। याद रखिए, x है डाई का रोल और y है 7 - x। टेबल में 3 कॉलम्स हैं। कौन सा रूल, उसे इंडिपेंडेंस चाहिए या नहीं, और उसी जोड़ी पर उसका असली नतीजा। पहला रूल, एक्सपेक्टेशंस जुड़ते हैं, इसे कुछ नहीं चाहिए, हमने खुद देखा। 7 बराबर 3.5 प्लस 3.5 पास। दूसरा, एफाइन वाला रूल, यह भी हमेशा सच है, क्योंकि ax प्लस b एक सीधी लाइन है, पास। तीसरा, प्रोडक्ट्स, e ऑफ x इंटू वाई निकालिए तो 28/3 आता है, यानी लगभग 9.33, जबकि e ऑफ x इंटू e ऑफ y है 12.25। दोनों बिल्कुल अलग। ये रूल फेल कर गया क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट नहीं है। और चौथा, वेरिएंसेस, x प्लस y तो हमेशा 7 है, यानी एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वेरिएंस 0 होती है, जबकि वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y है लगभग 5.83। ये भी फेल। एक ही डिपेंडेंट जोड़ी ने चारों में से 2 रूल्स गिरा दिए। इसीलिए x प्लस वाई की वेरिएंस लिखने से पहले सवाल में इंडिपेंडेंट शब्द जरूर ढूंढिए। अब एक असली गेट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और उससे पहले ये तस्वीर, एक लंबी कतार में सिक्के रखे हैं। हर सिक्का या तो हेड है या टेल। मान लीजिए ये सिक्का फेयर नहीं है, उसके हेड आने का चांस p है और हमें वो p पता ही नहीं।
तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे टॉसेस करेंगे, हेड्स गिनेंगे और कुल टॉसेस से भाग दे देंगे। इस अनुमान को पी हैट कहते हैं। सवाल यह है कि यह अनुमान औसतन सही जगह बैठता है या नहीं, और कतार लंबी होने पर कितना भरोसेमंद होता जाता है। गेट ने 2025 में ठीक यही पूछा था। ये रहा सवाल। गेट डा 2025 क्वेश्चन 54। एमएसक्यू है 2 मार्क्स। एक कॉइन है जिसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है। हर टॉस के लिए xi को 1 लिखिए। अगर हेड आया वरना 0। अब p हैट डिफाइन किया गया है सारे xi का जोड़ बटा n से, यानी हेड्स का फ्रैक्शन, और साफ लिखा है कि n टॉसेस आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इस शब्द को घेर लीजिए। ऑप्शन आ कहता है e ऑफ p हैट बराबर p। ऑप्शन बी कहता है e ऑफ p हैट बराबर p बाय n। ऑप्शन सी कहता है जैसे जैसे n बढ़ता है p हैट की वेरिएंस घटती जाती है, और ऑप्शन डी कहता है p हैट की वेरिएंस n पर डिपेंड ही नहीं करती। एमएसक्यू में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए हर ऑप्शन को अलग से जांचिए। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए। शुरू सबसे छोटे टुकड़े से। एक अकेले xi का एक्सपेक्टेशन, वो 1 लेता है प्रोबेबिलिटी p के साथ, बाकी में 0। तो e ऑफ xi बराबर p। अब लाइनियरिटी लगाइए और यहां इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। n टर्म्स का जोड़ बनता है, np n से भाग देने पर बचता है p। तो e ऑफ p हैट बराबर p। ऑप्शन आ सही, ऑप्शन बी गिर गया। अब वेरिएंस पहले एक अकेले xi की कंप्यूटिंग फॉर्म से। xi सिर्फ 0 या 1 है, इसलिए xi का स्क्वायर खुद xi ही है और उसका एक्सपेक्टेशन भी p। तो वेरिएंस बराबर p माइनस पी स्क्वायर, यानी p इंटू 1 माइनस p। अब पूरे p हैट की वेरिएंस 1 बाय n बाहर आकर स्क्वायर होता है। यही वार ऑफ x बराबर आ स्क्वायर वार ऑफ x वाला रूल है, और वेरिएंसेस जोड़ने की इजाजत यहां मिली हुई है क्योंकि टॉसेस इंडिपेंडेंट कहे गए हैं। ऊपर बनता है np इंटू 1 माइनस p, और n स्क्वायर से भाग देने पर बचता है p इंटू 1 माइनस p पूरे पर बाय n। अब पढ़िए क्या मिला। n हर के नीचे है, इसलिए n बढ़ते ही वेरिएंस घटती जाती है। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी गलत। ऑफिशियल आंसर आ और सी। सीख, ये मीन के लिए इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए थी, वेरिएंस के लिए चाहिए थी। समेटते हैं। पहला एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस पॉइंट, और जरूरी नहीं कि वो कोई मुमकिन वैल्यू हो। दूसरा, एक्सपेक्टेशन लिनियर है बिना किसी शर्त के, और यही इस टॉपिक का सबसे तेज हथियार है। तीसरा, वेरिएंस है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डिविएशन उसका स्क्वायर रूट। फेयर डाई पर ये 35/12 और 1.708 है। चौथा, वेरिएंस ऑफ x प्लस b बराबर आ स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, यानी शिफ्ट कभी असर नहीं करता और स्केल स्क्वायर होकर आता है। और पांचवा, प्रोडक्ट्स और वेरिएंसेस जोड़ने के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए, एक्सपेक्टेशंस जोड़ने के लिए कुछ नहीं। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए और 5 असली गेट सवाल अपने हाथ से हल कीजिए।